तो हेलो गाइस, सभी को नमस्ते प्रणाम। वालों होप करते हैं आप सब एकदम मस्त होगी। मैं भी एकदम मस्त हूँ। तो गाइस दिल्ली में तो हम बिल्कुल ऐसे हो रही ना, गर्मी इतनी ज़्यादा हो रही है कि क्या बोलूँ। और रहना मुश्किल हो रहा है यहाँ पे, इतनी गर्मी हो रही है। तो 3-4 दिन से तो काफ़ी गर्मी हो रही है यहाँ पे। और अभी हमने दिन का खाना वाना तो खा लिया है और अभी मेरे को धोने बर्तन वर्तन धोती हूँ। भाई साहब इतनी गर्मी हो रही है ना, पंखा चला के भी कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। बर्तन वर्तन धोती हूँ, फिर आपसे मुझे तब तक के लिए बने रहना ब्लॉग में। सब्ज़ी तो बन चुकी थी मेरी और आटा वाटा भी है, गूंद के मैंने रखा हुआ था। और मैं अभी बना रही हूँ ठाकुर जी के लिए चीले, क्योंकि अभी मैं ही भोग लगाऊंगी। माँ नहीं कर सकती हैं पूजा, तो अभी मैं ही करूँगी पूजा वूजा। और ठाकुर जी का ये देखो पूजा कर रखी थी मैंने, तो अभी तक दिया विया सब जलाई है। और यहाँ ना इतनी बारिश आई है ना, अभी आई आंधी तूफान आया। पहले तो आंधी तूफान आया, इतना मस्त हो गया ना मौसम। और मैंने कल चूड़ी पहनी थी और देखो कितनी सुंदर लग रही चूड़ियाँ। मेरे को पसंद है चूड़ियाँ, मैंने कड़े और चूड़ियाँ महरून कलर की अच्छी लग रही ना। और फिर इतना तेज़ आंधी तूफान आया ना, इतना अच्छा हो गया ना मौसम, ठंडा ठंडा हो गया। कितनी राहत मिल गई गर्मी से, बहुत राहत मिल गई गर्मी से। बाकी बताना आपके साइड कोई बारिश वारिश हुई है, कहाँ कहाँ से लोग ब्लॉग देख रहे हैं, बताना मेरे को। अब मैं चीले बना रही थी, तब तक लिए बने रहो आप। इस बच्चे को देखो, गंदे बच्चे को। शानू शानू, यहाँ देखो, ये देखो, ये देखो, ये देखो, ये देखो। देखो गाइस, अब ये रबड़ से खेल रही है ना, फिर इसके मुंह में खुद ही लग रही है, फिर रो रही है। अभी सो के उठी है जस्ट, नहाया इसने आज, बाल ऐसे होने बिल्कुल। देखो आ चुकी हूँ अगले दिन, और अगले दिन मैं बना रही हूँ दाल चावल, क्योंकि अभी ना छोटी वाली बुआ सास आ रही है मेरी, तो अभी मैं बना रही हूँ दाल बनाती हूँ, चावल बनाती हूँ, थोड़ा वो सलाद वगैरह काटती हूँ। और बर्तन भी हो गए यार, बर्तन भी धोती हूँ। फिर आपसे मिलते तब तक के लिए बने रहना। रोज़ का ब्लॉग ऐसे ही हो रहा है, किचन में शुरू, किचन में ख़त्म, फिर आगे को बन ही नहीं पा रहा है। बने रहना ब्लॉग में आप लोग। देखो गाइस, ये कौन है सुंदर बच्चे, कौन है ये सुंदर बच्चे के कपड़े बार बार ही ऐसे हो जाते हैं यार। ये सुंदर बच्चा भी नहाने वाला है ना, इसलिए। और गाइस इसको देखो, ये मेरे ऊपर बैठ चुकी थी और यहाँ पे इतना हंस रही थी ना, इतना मज़ा आ रहा था इसको मेरे ऊपर बैठ के। और पूरे कंधे में मेरा पूरा वज़न डाल रखा था, इसने आराम से बैठी पड़ी थी। मेरा हाल ऐसा हो रहा था ना यहाँ पर। इसको देखो, मैं बुला रही हूँ फिर भी नहीं देख रही थी, बड़े मुश्किल में देख रही थी। और यहाँ पे खेलने में लगी है, मस्त अपना खेल रही थी यहाँ पे। देखो मैं वॉइस ओवर इसलिए करी क्योंकि ना मेरे हस्बैंड कुछ गेम वेम या वीडियो देख रहे थे, तो इसलिए मैंने वॉइस ओवर करा है। और इसको देखो, कभी हंसती है कभी नहीं हंसती है, पता नहीं क्या करती है, ऐसी है ये। तो हेलो गाइस, होप करती हूँ कि आप लोग ठीक हो गए। आज मेरा व्लॉग नहीं है, बस ये वीडियो है जो पीछे जो भी कुछ हुआ मेरी फैमिली में, मतलब मायके वाली साइड फैमिली में। तो मेरी दादी जा चुकी हैं, और आपको मैंने पिछले व्लॉग में दिखाया भी था, जब मैं 1 महीना पहले गई थी तब मैंने आपको दिखाया भी था। मेरी दादी की कंडीशन थोड़ी मतलब थी, डाउन थी। शायद मैंने व्लॉग डाला था, नहीं डाला था, मुझे इतना ध्यान नहीं है। बट हाँ, उस दिन थी 23 तारीख, तो मतलब मेरे हस्बैंड भी जा चुके थे क्लिनिक ही गए थे। और मैं जस्ट घर का काम ही कर रही थी, शाम के 5 बजे थे। और जैसे ही मतलब मेरे को इन्होंने मेरे हस्बैंड का फ़ोन आया क्लिनिक से कि तुम्हारे पास पापा का फ़ोन आया था, मतलब कि मेरे पापा का फ़ोन आया था। मैंने कहा नहीं, मेरे पास तो कोई फ़ोन नहीं आया। तो उन्होंने बोला अच्छा। मैंने कहा क्यों, क्या हुआ? तो वो बोले कि दादी जा चुकी है। मेरा मतलब यार फैमिली में मतलब जो इतना मतलब दादी के साथ ना मतलब बहुत
यादें हैं बहुत कुछ। और ऐसा अचानक से दादी चली गई। अचानक तो क्या, वैसे बहुत मतलब बीमार थी मेरी दादी अपने शरीर से बहुत ज़्यादा। मतलब ना मेरी दादी की बैक मतलब ये रीढ़ की हड्डी जो होती है वो टूटी हुई थी। वो मतलब बहुत पहले की बात है, जब उनको ना वो दूध वूध निकालने गई होंगी तो गाय वाय ने लात मार दी होगी, तो इस वजह से ना उनकी हड्डी टूट गई थी। तो बैकबोन उनकी काम करती नहीं थी, तो वो झुक के ही चलती थी, लट्ठी वगैरह लेके, डंडा वगैरह लेके ही चलती थी। और आधा तो वो उस वजह से बैठ गई थी। और फिर उनका कान और आँख ना दोनों ही बंद हो चुके थे। मतलब आँख तो वो देख ही नहीं पा रही थी, मोतियाबिंद था, तो ऑपरेशन के लिए डॉक्टर ने मना कर दिया था, क्योंकि शुगर लेवल भी बढ़ा था, बीपी भी बढ़ा था, नॉर्मल आ नहीं पा रहा था, तो मना कर दिया था डॉक्टर ने। और कान का ऑपरेशन भी नहीं हो पाया। तो और मशीन वगैरह दी थी हमने, बट दादी बोलती थी मेरे को ना अजीब सा लगता है मशीन लगाने में, तो इस वजह से मशीन भी नहीं लगाती थी दादी। फिर उसके बाद मतलब थोड़े थोड़े टाइम बाद मतलब आँखें भी मतलब नहीं देख पा रही थी दादी। और कान भी बहुत कम सुनती थी, ज़ोर से बोलना पड़ता था या पास जाके बोलना पड़ता था तब जाके सुनती थी। और फिर ऐसे ही ना मतलब बहुत तबीयत ख़राब हो गई थी बहुत ज़्यादा। मतलब खाना वाना सब छोड़ दिया था, बस मुश्किल से खाना खा रही थी, बहुत मुश्किल से 1-2 चम्मच खा ली तो खा ली, वरना कुछ भी नहीं खा पा रही थी। और जब मैं पिछली बार तो गई थी, मतलब ऐसा लग रहा था ना कि दादी बस अब लास्ट टाइम में, ऐसा लग रहा था। बट फिर भी 1 महीना दादी ठीक रही अच्छे से। फिर उसके बाद 1 हफ़्ते से मतलब ज़्यादा ही तबीयत ख़राब हो गई थी, बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब हो गई थी। तो शाम के 4 साढ़े 4 बजे आई थिंक, या 5 बजे ही दादी चली गई थी। तो फिर उसके बाद मेरा तो रो रो के मतलब बुरा हाल हो गया। होता ही यार फैमिली में, ऐसे कोई चले जाएगा तो। ऊपर से मैं इतनी दूर रहती हूँ, तो बहुत ज़्यादा मतलब ऐसा हो गया था। फिर उसके बाद मेरे हस्बैंड ने बोला कि चुप रहो, अपने को संभालो, अगर जब तुम अपने को संभालोगे तभी मैं तुम्हें लेके जाऊँगा, वरना मैं नहीं लेके जाऊँगा, ऐसा उन्होंने बोल दिया था। तो मैंने कहा ठीक है भाई, थोड़ा अपने को तो संभालना पड़ेगा, क्योंकि बच्चा भी है साथ में, उसको भी देखना है, अपने को भी देखना है। तो फिर मैंने संभाला अपने आप को जैसे तैसे। फिर हम लोगों ने रात की वो स्लीपर वॉल्वो बुक की और फिर हम सीधा गए। हम पहुँचे थे वहाँ 6 साढ़े 6 बजे पहुँचे थे। और वहाँ का माहौल देख के मतलब ऐसा हो गया था ना कि यार क्या, आप जा नहीं सकते हो। जिसके साथ ये हुआ होगा, जो मेरा व्लॉग देखेंगे, जिनके साथ ये हुआ होगा, फैमिली से कोई बड़ा बूढ़ा चले जाए ना, घर बिल्कुल खाली हो जाता है, ऐसा लगता है कि घर में कोई रहता ही नहीं है। और फिर दादी चली गई थी, तो फिर दादी चली गई थी। फिर उसके बाद कुछ दिन मतलब मैं पूरे पीपल पानी तक मैं वहीं थी, पीपल पानी के बाद भी मैं वहीं थी, क्योंकि गांव साइड में यार बहुत मानते हैं। तो क्योंकि जब पापा मतलब मेरे दादा गए थे, तो मेरे बड़े पापा ने किया था, मतलब कि मेरे ताऊ जी ने किया था कोड़े वगैरह में बैठना। कोड़ा अगर जो पहाड़ी होंगे उनने सुना होगा, कोड़े में बैठते हैं 9 दिन तक। तो जब मम्मी ख़त्म होती यानी कि मेरी दादी ख़त्म हुई, तो फिर मेरे पापा ने किया, क्योंकि छोटा बेटा करता है। तो मेरे मम्मी पापा ने किया था, और पापा कोड़े में बैठे थे 9 दिन तक। ये बता, कोड़े में ये होता ना कि कहीं भी तुम आ नहीं सकते हो। उसी के अंदर मतलब एक लाइन दी होती है जो गोबर से बनती है। 1 मिनट। हाँ, तो गाइस ऐसे ही हो गया था। अभी मतलब मेरे हस्बैंड का फ़ोन आ गया था, तो मुझे ब्लॉग थोड़ा पॉज करना पड़ा। तो फिर मैं तो ऐसे ही तो 9 दिन तक ना गोबर की रेखा बनती है, तो उसके अंदर ही कोड़े वाला इंसान ही बैठता, कोई अदरवाइज़ नहीं जा सकता वहाँ पे। और दिया जलता है पूरा 9 दिन तक, जो कि जिसका मतलब कोड़े का मतलब यही होता है कि वो दिया नहीं बुझना चाहिए 9 दिन तक पूरे। तो वो दिए, और घर में काफ़ी लोग आते हैं, मतलब जिनको पता होता है कि इनके घर में डेथ हुई है, तो सब लोग आते हैं रात भर, मतलब साथ देते हैं कि हाँ हम भी हैं करके। तो 9 दिन तक सब लोग आते हैं। बहुत भीड़ हो जा रही थी, बहुत ज़्यादा भीड़। और इतने घर के ही हम मतलब कम से कम 15-20 लोग हम घर के हो जा रहे थे, इतने लोग हो जा रहे थे। खाना उन लोगों का बनाना, खाना खिलाना, और भाभी लोग खाना नहीं बना सकते थे, क्योंकि ना वो उस परिवार के हैं, तो उनको छूत वगैरह होती है, तो वो लोग खाना नहीं बना सकते। चाय पानी सब हम लोगों को ही देखना पड़ रहा था। मैं, दीदी और एक बुआ, छोटी बुआ आई थी, वो रहती है गुड़गांव में, और एक बुआ मेरी रहती है उत्तम नगर में, सबसे बड़ी वाली बुआ, और सबसे छोटी वाली बुआ रहती है गुड़गांव में।
तो गुड़गांव वाली तो चली गई थी ऐसे ही। तो मैं, हाँ मतलब गुड़गांव वाली बुआ, मैं और दीदी, हम तीनों ही मतलब ज़्यादातर देख रहे थे सबको, किस किस को क्या, ये वो सब चीज़ हमें देखना पड़ रहा था खाने पीने का। और भाभी लोग बाहर का काम करते क्योंकि यार जानवर भी बहुत ज़्यादा हैं, तो भाभी लोग जानवरों का देख रहे थे। और सच में मतलब 9 दिन कब गुजरे ना पता ही नहीं लगा। और जब 9 दिन तक तो मतलब पता ही नहीं लग रहा था कि दादी मतलब चले गई हैं। एहसास तो था बट इतना एहसास नहीं होता था कि दादी चले ही गई हैं। ऐसा लग रहा था कि कहीं गई हैं भी आ जाएंगी, ऐसा लग रहा था। तो फिर उसके बाद ना 9 दिन जैसे ख़त्म हुए, 10 दिन आए, तब रात में ना कोई भी नहीं आ रहा था, कोई भी नहीं आ रहा था। तो भाई साहब ऐसा लग रहा था ना घर ना काट खाने को आ रहा था बिल्कुल, कि घर में रहने का मन ही नहीं कर रहा था। क्योंकि ना घर का बड़ा चले जाता ना तो घर की आधी रौनक तो वैसे ही ख़त्म हो जाती है पूरी। हाँ तो फिर ऐसे ही दादी ये मतलब ऐसे बोलती थी कि प्यार से इतना अच्छा मानती थी ना, खुशी, ये खुशियाँ, मतलब ऐसे ही बोलते थे मेरे को बहुत प्यार से। और मेरा घर का मतलब ज़्यादातर ना खुशियाँ ही बोलते हैं मेरे को, खुशी कोई बहुत कम नाम से बोलते हैं, खुशियाँ ही ज़्यादा बोलते हैं। तो दादी मेरे को ऐसे ही बोलती थी और पहाड़ी में ज़्यादा बात करती थी और अपनी सारी पुरानी पुरानी बातें बताएंगी यहाँ बैठ। और मतलब समझाती रहती थी कि यस झन करे, लड़ाई झन करे, ऐसे ही बोलती रहती थी, पहाड़ी में ही समझाती रहती थी पूरा। मतलब ना परिवार का बड़ा ना चले जाता ना, घर की रौनक ना सच में ही चली जाती है, बिल्कुल ही चली जाती है। और जब 10वां दिन आया ना, घर इतना खाली खाली खाली। और जब तक मतलब बुआ दीदी लोग थे तब तक तो फिर भी ठीक लग रहा था। बुआ तो अभी भी है खैर वहाँ पे, बुआ बोल रही थी मैं संडे को जाऊँगी। और फिर भी 9-10 दिन तक दीदी भी चले गई थी शायद। 12 दिन में पीपल पानी होता है, तो 3 तारीख को पीपल पानी पड़ा था। इस तारीख से 3 तारीख को पीपल पानी पड़ा था। और 3 तारीख को पीपल पानी पड़ा तो मतलब खाना वाना बना। और पीपल पानी में क्या होता है, नीचे बैठ के खाना बनाते हैं, ऊपर कुर्सी उर्सी में नहीं बैठ सकते हैं, तो नीचे बैठ के खाना वाना। मतलब इतने लोग, मतलब 9वें दिन भी लास्ट दिन होता है छूत का, तो लास्ट दिन कोड़े का लास्ट दिन था जिस दिन, उस दिन भी करीबन 200-250 लोग हो गए थे खाना। उस दिन तो हलवाई लगाए थे खैर, और दिन तो हम ही लोग बनाते हैं, और इतने लोग हो गए थे। और रात में फिर पीपल पानी वाले दिन भी बहुत लोग थे, बहुत ज़्यादा, मतलब बहुत ज़्यादा लोग थे। तो फिर उसके बाद पीपल पानी वगैरह होने के बाद हम लोग मैं 1-2 दिन शायद वहीं रुकी थी। फिर उसके बाद मैं पीपल पानी के दूसरे या तीसरे दिन शायद हम लोग आ गए थे, क्योंकि पापा जी माँ भी आए थे और हम लोगों को फिर साथ में मैंने सोचा, क्योंकि ना एक तो होती है देखो मरने के बाद बारसी करनी पड़ती है पूरे, या तो साल भर की करता है इंसान या 45 दिन की करता है। तो पापा यार मतलब इधर उधर जाते रहते हैं, प्रॉपर्टी डीलिंग का काम करते हैं, मम्मी को भी जाना पड़ता है। अब मेरी कुछ भी फंक्शन वगैरह होगा तो जाना तो पड़ता ही है, आगे फ्यूचर में मैं बताऊँगी। तो जाना पड़ता है, तो जाएगी मम्मी। तो ना मतलब बारसी तक ऐसे रहना पड़ता है जिन लोगों ने परहेज मतलब बारसी करनी होती है, कि बाहर अगर किसी के घर जाओगे तो अपने हाथ से खाना है, अपने हाथ से पीना है, किसी दूसरे हाथ के नहीं खा सकते, प्याज लहसुन सब बंद। और कुछ बहुत मतलब, और जैसे मेरे दादाजी गुजरे थे तो उस टाइम पे ना बोला था कि दही छोड़ना है, एक चीज़ दूध से बनी चीज़ छोड़नी पड़ती है एक चीज़। तो मेरी बड़े पापा बड़ी मम्मी लोगों ने दही छोड़ा था। और जब ये दादी ख़त्म हुई तो मम्मी लोगों को दूध छोड़ना था, तो दूध छोड़ा। ये दूध भी नहीं पीना है, सिर्फ काली चाय पी सकते हैं, ब्लैक टी। और क्या बोलते हैं, इधर उधर नहीं जा सकते हैं, और चमड़े के जूते चप्पल ये सब चीज़ें नहीं पहन सकते हैं, और नई चीज़ें नहीं ख़रीद सकते हैं। बहुत परहेज होता है, बहुत ज़्यादा। आधा मेरे को पता है, जितना मेरे को पता है उतना मैं आपको बता रही हूँ। और बहुत चीज़ें परहेज करनी पड़ती हैं। और पहले के टाइम में बहुत परहेज अब तो खैर उतना परहेज नहीं रह गया है, पर फिर भी जितना पापा मम्मी से हो पा रहा है अपनी तरफ से पूरा कर रहे हैं। और गाइस आप लोग भी मेरी दादी के लिए प्रे करना, उनकी आत्मा को शांति मिले, जहाँ भी हों जैसे भी हों ठीक रहें। और अब 6 तारीख को 45 दिन पूरे होंगे तब मैं वहाँ जाऊँगी।
और जब मैं आ रही थी ना, मतलब मैं इतना रो गई ना पापा लोगों के सामने, ये बड़े पापा के साथ बहुत रोना आ रहा था। बट मैं अपने आप को कंट्रोल तो करना ही था, क्या करें, लड़कियां हैं, अपने घर तो आना ही है, बेटियां हैं, ससुराल तो जाना ही पड़ता है, बेटियों को मायके तो बैठ नहीं सकती हैं, तो अपना घर भी देखना है यार, छोड़ के। तो मन तो मेरा बहुत था रुकने का, बट ना मेरी बेटी का, सानवी का बर्थडे आने वाला है, वो 1 साल की होने वाली है, तो ना इस चक्कर मेरा बर्थडे बनाने का तो भी खैर दिल नहीं कर रहा है, क्योंकि ना जितना भी नॉर्मल होने की कोशिश तो करते हैं, बट पहला बर्थडे है उसका, ऐसे भी नहीं छोड़ सकते। अब देखते हैं, बाकी जैसा हमसे हो पाएगा हम वैसे करने की कोशिश करेंगे। और फिर उसके बाद 6 तारीख को हमें फिर निकलना है। मैं 6 तारीख से 1-2 दिन पहले ही जाऊंगी, मतलब 4 या 5 को चले जाऊंगी। तो हम वाराणसी में तो जाएंगे यार, लास्ट काम होता है तो जाना तो पड़ेगा ही, हम जाएंगे, जाने पड़ेगा, क्या जाना है मेरे को। दादी से ना बहुत, दादाजी से ही बहुत अटैच थी। दादाजी तो बहुत पहले चले गए थे, दादाजी का तो पता भी नहीं लगा, दादाजी मेरे बिल्कुल ठीक ठाक थे, ऐसे गए मेरे दादाजी, उनको हार्ट अटैक आया था। मेरी दादी तो खैर अपने शरीर से बहुत ज़्यादा परेशान हो गई थी। मैं कभी इन द फ्यूचर अगर मैं स्टोरी बताऊंगी कि मेरी दादी कैसे गई, क्या हुआ था, तब मैं आपको बताऊंगी। अभी तो फ़िलहाल इस चीज़ को मैं यहीं पर ही वो करूँगी कि फ्यूचर में आपको बताऊंगी कि कैसे क्या हुआ था, सब चीज़ें हुई थी। तो गाइस बस मेरी दादी के लिए प्रे करना कि जहाँ भी हो, जैसे भी हो, मेरी दादी ठीक हो, बस यही प्रे करना। बाकी देखना ही वीडियो को, जो समझेगा, जो मेरी फीलिंग को समझ सकता है। हाँ, मैं रो के नहीं दिखा रही यार, लोग ब्लॉग बनाते हैं रो पड़ते हैं, मैं रोना इसलिए नहीं चाहती क्योंकि ना कहते हैं कि जितना रोगे ना उतनी, वो जो इंसान चले गया होता है ना, उसकी आत्मा को उतनी शांति नहीं मिलती है। तो इसलिए अच्छा है कि अंदर रखो, रो मत, उनकी आत्मा के लिए शांति मांगो और प्रे करो उनके लिए, जहाँ भी हो, जैसे भी हो, खुश हो बस, और उनकी आत्मा को शांति मिले, बस ये प्रे करना मेरी दादी के लिए। और मेरी दादी बहुत अच्छी थी। बाकी मैं फ़ोटो वगैरह में भी आपने पहले देखा होगा, मेरे पहले ब्लॉग्स में भी देखा होगा। बाकी बस इस वीडियो को मैं यहीं एंड करती हूँ, बाकी मिलूँगी अगली वीडियो के साथ। बाकी अब मेरी दादी के लिए प्रे करते रहना। 6 तारीख को वाराणसी है मेरी दादी की, मैं जब जाऊंगी आपको दिखाऊंगी, पूरा दिखाऊंगी, कोशिश करूंगी। बट ऐसी चीज़ में यार व्लॉग तो क्या ही बनाऊंगी मैं, ऐसे व्लॉग बनाना अच्छा भी नहीं लगता है। और बाकी जैसा भी होगा, जो भी होगा, मैं आपको दिखाने की कोशिश करूंगी पूरा। बाकी मैं आपको मिलूँगी जल्दी दूसरी वीडियो के साथ। आप लोग अपना ख्याल रखना और मेरी दादी के लिए प्लीज़ दिल से प्रे करना कि जहाँ भी हो, जैसे भी हो, उनकी आत्मा को शांति मिले।